हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के पहले इंडिजीनियसली डेवलप्ड ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की, KAPP। ये आपका 3rd यूनिट रहेगा। पूछा जा रहा है कि इसने अभी अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो किस स्टेट में इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका किधर रहेगा? गुजरात में। करेक्ट। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बिगैन इट्स कमर्शियल ऑपरेशन किधर? इन गुजरात। सिमिलर टाइप का 3rd एंड 4th यूनिट रहेगा। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ये 700 मेगावाट एनर्जी को जनरेट करेगा। एंड इसी के साथ साथ याद रखना है, इससे पहले 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। ये आपका 3rd यूनिट है, एंड 4th सिमिलर काइंड का वो भी जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। पहले ये 90% पावर पे रन कर रहा था, अब ये 100% कैपेसिटी पे रन कर रहा है। करेक्ट। एंड ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर रहेगा। ठीक है। और कहां पर है? गुजरात में। फिर इसको डिजाइन, इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा की गई है?
NPCIL के द्वारा। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भुवन चंद्रा पाठक जी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1987 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं अमेजॉन अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर MSME एक्सपोर्टर्स। जो MSMEs होते हैं, राइट, जो MSME एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको प्रॉपर लॉजिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, करेक्ट, उनकी आगे जिस चीज़ में उनको ज़रूरत हो वहाँ पे हेल्प भी प्रोवाइड कराने के लिए एक MOU साइन किया था। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो अमेजॉन ने इंडिया पोस्ट के साथ यहाँ पे ये MOU साइन किया, ताकि जो MSME एक्सपोर्टर्स है ना, उनके लिए क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। फिर ये जो MOU साइन किया गया था, ये साइन किया था ड्यूरिंग द 4th अमेजॉन संभव समिट। ये अमेजॉन संभव समिट ये हुई किधर थी? ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। हुई कब थी? 31 अगस्त को हुई थी। एंड याद रखेंगे इसी इवेंट के दौरान, 4th अमेजॉन संभव समिट के दौरान ही अमेजॉन saha.ai ये भी आपका लॉन्च किया गया। ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस रहेगा, जो कि आपकी शॉपिंग के टाइम पे यहाँ पे हेल्प करने वाला है एट दिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो याद रखेंगे अमेजॉन ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया फॉर प्रोवाइडिंग और सिंप्लीफाइंग द क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स फॉर MSME एक्सपोर्टर्स, वो है इंडिया पोस्ट। ये MOU साइन किया ड्यूरिंग द 4th अमेजॉन संभव समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुई 31 अगस्त को। और यहीं पे अमेजॉन सह AI, जो कि एक जनरेटिव AI है, जो कि एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट रहेगा, उसको रिलीज किया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अमेजॉन ने अभी पार्टनर किया इंडियन रेलवे के DFCCIL के साथ, जो कि है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ द इंडियन रेलवेज, फॉर शिपिंग कस्टमर पैकेजेस थ्रू द फ्राइट रेलवे रूट्स इन इंडिया। फ्राइट रेलवे रूट से इंडिया के जो इंडियन कस्टमर्स हैं, उनके जो पैकेजेस हैं, उनको डिलीवर करने की यहाँ पे बात की गई, और उसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अमेजॉन ने पार्टनर किया। एंड विद दिस अमेजॉन पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई इंडिया में जिन्होंने DFCCIL के साथ टाइप किया टू शिप द पैकेजेस। एंड अमेजॉन इंडिया ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं विद DFC ऑन 659 किलोमीटर लॉन्ग रेवाड़ी पालनपुर, जो कि हरियाणा गुजरात रूट रहेगा। फिर अमेजॉन ने अपने जो ओपन किया लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन को फॉर डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स अक्रॉस इंडिया। एंड अमेजॉन ने यहाँ प्रॉमिस किया कि अराउंड 10 मिलियन MSMEs को डिजिटाइज करेंगे एंड जनरेट करेंगे $20 बिलियन इन कम्युनिटिव ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड जनरेट मोर देन 2 मिलियन जॉब्स इन इंडिया बाय 2025। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ ग्लोबल AI 2023। तो याद रखेंगे इंडिया के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा फर्स्ट एवर एडिशन या फिर इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे कब होगा? अक्टूबर के महीने में इसको कराया जाएगा। टेंटेटिवली 14-15 इसकी ये डेट रहेगी, 14-15 अक्टूबर। करेक्ट, एंड यहीं पे याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? MEITY के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। एंड राजीव चंद्रशेखर, जो कि यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड MEITY दे आर चेयरिंग द कॉन्फ्रेंस स्टीयरिंग कमिटी है। फिर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये शो पेश करेगा इंडिया के वाइब्रेंट AI इकोसिस्टम को, जो कॉम्प्राइज करते हैं जैसे AI भाषिनी, इंडिया डाटा सेट्स प्रोग्राम एंड वेरियस अदर फीचर्स। करेक्ट, तो याद रखेंगे इंडिया का पहला फर्स्ट एवर ग्लोबल इंडिया AI कहाँ पर लॉन्च किया गया? इंडिया में। कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर में होगा ये फर्स्ट एवर ग्लोबल AI इंडिया 2023। 14-15 इसकी टेंटेटिव डेट है, याद रखेंगे 14-15 अक्टूबर। एंड MEITY के द्वारा इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं MEITY ये ऑर्गेनाइज कराएगी फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस। कब? अक्टूबर में, 14-15 अक्टूबर के करीब। एंड राजीव चंद्रशेखर आपके यहाँ पर, एंड MEITY इज चेयरिंग द कॉन्फ्रेंस स्टीयरिंग कमिटी। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्सरसाइज डैश दैट विल बी हेल्ड इन इजिप्ट। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार आपकी एक्सरसाइज का नाम रहेगा, जिसमें अभी इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करने वाली है। ये एक्सरसाइज आपकी 31 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक रहेगी, मतलब ये अभी एक्सरसाइज कैरी आउट की जा रही है। लोकेशन क्या रहेगा इस एक्सरसाइज का? इजिप्ट में इस एक्सरसाइज को कैरी आउट कराया जाएगा। करेक्ट, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 ये एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है फिर फ़ोन पे ने अभी एंटर किया ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग विद शेयर डॉट मार्केट एप्लीकेशन। तो याद रखेंगे शेयर डॉट मार्केट ये आपकी एक सब्सिडरी रहेगी फ़ोनपे की, करेक्ट। एंड इस शेयर डॉट मार्केट एप्लीकेशन से आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को बाय सेल कर सकते हैं, ईटीएफ्स को बाय सेल कर सकते हैं, करेक्ट। एंड एज पर फ़ोनपे शेयर डॉट मार्केट इट ऑफर्स अ मोर डिस्काउंटेड ब्रोकरिंग प्राइस, बेटर डिस्काउंटेड ब्रोकरिंग प्राइस है क्योंकि उन्होंने नया लॉन्च किया है तो अट्रैक्टिव चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इनको कस्टमर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकें, करेक्ट। फिर सिमिलर काइंड का प्लेटफॉर्म देखें तो जैसे ग्रो हो गया, ज़ेरोदा हो गया, राइट। यहाँ पे भी आप बाय सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को। नेक्स्ट आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। इन्होंने लॉन्च किया आईसीआईसीआई प्रू गिफ्ट प्रो। ये क्या है प्रू गिफ्ट प्रो? ये एक आपका प्रोटेक्शन एंड सेविंग लाइफ ओरिएंटेड इंश्योरेंस प्लान रहेगा। दिस न्यू प्लान विल ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द पॉलिसी टू लाइफ एश्योर्ड पर्सन्स, जिसमें इंक्लूड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन मनी बैक बेनिफिट एंड गारंटेड इनकम ऑप्शन। फिर यहीं पे प्रीमियम पेमेंट प्लान दे रखा है 5 to 12 साल के लिए, पॉलिसी टर्म दे रखी है आप कितने साल के लिए करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है कि आपका जो मिनिमम पीरियड होगा वो मिनिमम प्रीमियम होगा वो कितना होगा 50,000 रुपये साल का। फिर मिनिमम एज क्या है एंट्री की 18 और मैक्सिमम क्या है एग्जिट करने की वो है 60, करेक्ट। तो ये सारे कुछ आपके आईसीआईसीआई प्रू गिफ्ट प्रो जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है किसके द्वारा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मास्टर कार्ड ने अभी ऑल्टरनेटिव आईडी लॉन्च की टू एनहेंस द ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी एट गेस्ट चेकआउट। आई रिपीट, मास्टर कार्ड ने इन्होंने ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफायर ये एक सॉल्यूशन लॉन्च किया है ताकि जो ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी है ना फॉर गेस्ट चेकआउट्स प्रोसेसेस उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके, एज इट विल प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव कार्ड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस, राइट। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो ऑल्ट आईडी सॉल्यूशन है ना ये एक ऑल्टरनेटिव आईडी क्रिएट करेगा फॉर एक्चुअल कार्ड नंबर्स, राइट। एंड विदाउट सेविंग द कार्ड आप यहाँ पे कार्ड होल्डर्स इजीली चेकआउट कर पाएंगे। इट विल रिड्यूस द वर्नेबिलिटी, जो कार्ड की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आगे प्रोवाइड नहीं की जाएगी, करेक्ट। एंड कोई ब्रीच हमें देखने को मिलता है अगर कोई भी जैसे मान लो कोई साइबर अटैक होता है या फ्रॉड होता है तो उस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन आगे ब्रीच नहीं होगी, करेक्ट। चलिए तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं किसके द्वारा ये ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सॉल्यूशन लॉन्च किया गया था, वो है मास्टर कार्ड के द्वारा। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड माइकल मेबैक यहाँ के सीईओ रहेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है जो सामने आई है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 कितनी थी, वो है 7.8%, करेक्ट। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर की अप्रैल से जून महीने के बीच में जो जीडीपी सामने आई है इट इज़ 7.8%। ये डाटा किसके द्वारा, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया था कि इंडिया की जीडीपी ग्रू 1 ईयर हाई टू 7.8%, जो कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें जनवरी से मार्च के महीने के तो 6.1% से ग्रो करी थी, जो कि फोर्थ क्वार्टर होता है फिस्कल ईयर 23 का। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 में क्या ग्रोथ है, वो है 7.8% अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए। एंड इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगी फॉर फिस्कल ईयर 24 टोटल वो कितनी रहेगी, ऑलमोस्ट 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। हम बात करेंगे 65th एडिशन ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही नोबेल प्राइज बोला जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, करेक्ट। और अभी रिसेंटली इंडिया से डॉक्टर आर रवि कन्नन, आई रिपीट डॉक्टर आर रवि कन्नन, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये एक इंडियन है और इनको अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया। इनके साथ 3 और लोग रहेंगे, यूजीनियो लिमोस, मिरियम कर्नल फेरर एंड कोरावी राक्शन, राइट। ये 3 लोग रहेंगे और इंडिया के जो हैं वो है डॉक्टर आर रवि कन्नन। इनको अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये आपका नोबेल प्राइज इन एशिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल अवार्ड्स फॉर द ई गवर्नेंस 2023 प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई 25 एंड 26 अगस्त को 2023 में। आई रिपीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, इसका 26वां एडिशन था अभी रिसेंटली। एंड इसके दौरान नेशनल अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे फॉर ई गवर्नेंस एंड दे वर प्रेजेंटेड फॉर एग्जाम्पलरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, राइट। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे, करेक्ट। और ये जो 26वां नेशनल कॉन्फ्रेंस
ऑन ई गवर्नेंस हुआ था 25 और 26 अगस्त को। कहाँ पे हुआ था? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर ये जो 26वां कॉन्फ्रेंस था, इसकी थीम क्या थी? थीम भी याद रखेंगे, वो है विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स। ये आपकी थीम रहेगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जनरल ब्राइस ओलिग्वी न्यूग्मा। इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ गेबॉन। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किनको अभी रिसेंटली ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ गेबॉन अपॉइंट किया गया, वो है जनरल ब्राइस ओलिग्वी न्यूग्मा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। मूविंग ऑन, जया वर्मा सिन्हा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एसीसी के द्वारा अभी अप्रूव किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जया वर्मा सिन्हा एज द चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। और ये वो पहली वीमेन बनी है जो होल्ड करेंगे इस पोस्ट को सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड इन 1905। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये रिप्लेस किनको या सक्सीड किनको करेंगे, तो अनिल कुमार लोहाटी जी को ये सक्सीड करेंगे, जिनका टेन्योर अभी 31 अगस्त को एंड हो गया है। करेक्ट, तो जया वर्मा सिन्हा ये होल्ड करेंगे इस पोजीशन को एज द फर्स्ट एवर वीमेन ऑफ चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। कब तक? 31 अगस्त 2024 तक। इससे पहले भी ये काफ़ी पोजीशन संभाल चुकी हैं, राइट। शी वॉज द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर ऑफ 1986 बैच। इन्होंने अपना करियर 1988 में स्टार्ट किया गया था एंड ये वो पहली वीमेन बनी थी टू बी अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ द साउथ ईस्टर्न रेलवेज इन 2018। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। अभी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने लॉन्च किया अ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 फॉर इंडियन नेवी। आई रिपीट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 को लॉन्च किया, जो कि एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट रहेगा। इंडियन नेवी के लिए इसको लॉन्च किया गया। टीटागढ़ शिपयार्ड्स लिमिटेड के पे लॉन्च किया गया, जो कि वेस्ट बंगाल में रहेगा। करेक्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट वेसल जो कि डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को बाय टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड विद अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 175 करोड़ रुपीस। और जो ये लॉन्च सेरेमनी थी, इसको अटेंड किया गया था वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू के द्वारा ऑफ इंडियन नेवी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है गैलेक्साई। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया भी एक ड्रोन बेस्ड हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम को, राइट। ये आपका बेस्ड रहेगा ऑन सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम। करेक्ट, गैलेक्साई ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी रहेगी एंड इन्हीं के द्वारा ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी एनेबल करती है ताकि एक डिटेल एंड हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेज प्रोवाइड की जा सके इवन इन रेनी और क्लाउडी कंडीशन। जो ये ड्रोन बेस्ड SAR सिस्टम रहेगा ना, इट इज सेड टू बी द फर्स्ट सच टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। करेक्ट, एंड जो ये टेक्नोलॉजी है, इट विल जनरेट हाई डिटेल्ड इमेजेस थ्रू अ कॉम्पैक्ट सैटेलाइट constellation which will achieve global coverage within 12-hour time frame when fully operational। तो याद रखेंगे, एक बेटर हाई डिटेल इमेज प्रोवाइड कराने के लिए इवन इन द रेनी एंड क्लाउडी कंडीशंस यूजिंग द SAR सिस्टम, जो कि है सिंथेटिक अपर्चर रडार, गैलेक्साई के द्वारा इन्होंने हाई रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम को लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में हमने ऑब्जर्व किया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। रीज़न क्या है कि लोगों के बीच में जो रोल है न्यूट्रिशन का एंड हेल्थ इन ह्यूमन लाइफ, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना एंड हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, अपनी एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, उसको भी प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई अंडर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो कि 1 से 7 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ये सेलिब्रेट कर रही थी 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह थ्रू आउट सितंबर 2023। और इसकी जो थीम थी यहाँ पर वो क्या थी? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, जो कि है न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। ठीक है, और जो पहला नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब ऑब्जर्व किया गया था? 1982 में, 1 से 7 सितंबर के बीच में 1982 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 3, ये अब अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। अमेजॉन एंड इंडिया पोस्ट इन्होंने MOU साइन किया फॉर MSME एक्सपोर्टर्स एंड अमेजॉन ने लॉन्च किया साहा AI डिजिटल असिस्टेंट को। इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 अक्टूबर में। इंडियन आर्मी टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये जो इजिप्ट में हो रही है। फोन पे एंटर्ड इनटू एन ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग विद Share.Market एप्लीकेशन। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने लॉन्च किया ICICI प्रू गिफ्ट प्रो।
मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफायर फॉर एनहेंस्ड ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी एट गैस चेकआउट। इंडिया की जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24 ग्रू 1 year high to 7.8% एज पर NSO। देन 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, यहाँ पे इंडिया के रवि कनन अमंग 4 विनर्स। देन नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2023 प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 26th NCEG हेल्ड इन इंदौर। जनरल ब्राइस ओलिगुई न्वेग्मा अपॉइंटेड एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ गेबॉन। Jaya Verma Sinha has been appointed as the first women chairperson and CEO of Railway Board. Titagarh Rail Systems Limited इन्होंने लॉन्च किया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 फॉर इंडियन नेवी। देन गलेक्साई ने इंट्रोड्यूस किया ड्रोन बेस्ड हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम। नेशनल न्यूट्रिशन वीक की बात करें 1 से 7 सितंबर के बीच में ये लॉन्च किया ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। Next is which state government has recently partnered with One District One Product program to promote the indigenous crafts and artisans of the state. It is the Gujarat state, right? Gujarat recently partnered with One District One Product program and it is to promote indigenous crafts and artisans of the state. This One District One program was earlier launched in Uttar Pradesh, correct? And who was the brand ambassador here? Kangana Ranaut. And this is to promote a single product of a particular state, right? Next, which country has recently signed an memorandum of cooperation with India for semiconductor supply chain partnership? It is Japan, right? Japan will be sharing this technology with India for semiconductor supply chain, right? As we know that Gujarat is aiming to become a semiconductor manufacturing hub. So for that same reason, Japan will be sharing their knowledge for the same semiconductor production to India, and for this a memorandum of cooperation was signed, right? This memorandum of cooperation will be helping India to become a global hub for the semiconductor manufacturing. Next, DAHD launched the first ever credit guarantee scheme under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund for the livestock sector. This is for operationalizing the scheme. DAHD has established a credit guarantee fund trust of rupees dash which will provide credit guarantee coverage of up to 25% of the credit facilities extended to MSMEs by the eligible lending institution. So here a funding of 750 crore rupees was approved, correct? So remember, to make the scheme operational, DAHD has set up a credit guarantee fund trust that is worth 750 crore rupees. This will offer credit guarantee coverage of up to 25% for the credit facilities that are extended to MSMEs by eligible lending institutions. Right option is option 2. Next, name the statutory body of the Government of India that recently signed a memorandum of understanding with AOAC International to enhance the food safety and analytical ecosystem in India. It is your Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI. Correct? This is a statutory body under the Ministry of Health and Family Welfare, correct? And Association of Official Analytical Corporation International, this is a global organization. They recently signed a memorandum of understanding and it is to collaborate and increase the food safety analytical ecosystem in India. This collaboration will aim to promote uniform testing methods across India and will ensure setting up of strong analytical systems to meet the need of food testing laboratories. Next, which ministry has recently signed memorandum of understanding with Indian Navy to revive and maintain the Tankai method, that is a 200-year-old ancient stitched shipbuilding method? So it is your Ministry of Culture, correct? They recently signed a memorandum of understanding with Indian Navy and it is to revive and maintain Tankai method. And what is this Tankai method? This is a 2000-year-old ancient stitched shipbuilding method, correct? Next, which state government recently launched a electric vehicle subsidy portal to enable citizens to apply online for subsidies available on the purchase of electric vehicle? So it is Uttar Pradesh state, right? And they have launched a electric vehicle subsidy portal that will enable the citizens of UP, Uttar Pradesh, to apply online for the subsidies available on the purchase of electric vehicle in UP, correct? Buyers can apply for the EV subsidies for vehicles that are bought after 14th of October 2022. Moving on, which company has already
recently partnered with Indian Army to launch a tri-service all-women motorcycle rally, that is Nari Shashaktikaran Motorcycle Rally, to commemorate 24th Kargil Vijay Divas. It was TVS Motors, right? They recently partnered with Indian Army to launch a tri-service all-women motorcycle rally, that is Nari Shashaktikaran motorcycle rally. It was to commemorate the 24th Kargil Vijay Divas, right? Then remember, Kargil Vijay Divas is the victory of Indian Armed Forces against Pakistan on 26th of July 1999, and it was a part of Operation Vijay. Moving on, next, which state government recently, along with the World Economic Forum, launched Sagu Bagu? This is an agriculture advancement project phase 1 insight report. It is Telangana state, right? They have launched this Sagu Bagu. Sagu Bagu, correct? And this was Telangana along with World Economic Forum. They have launched this Sagu Bagu, and this is the phase 1 insight report in Telangana, Hyderabad, that was released. This project aims to provide AI based, that is artificial intelligence based agri-tech services to the farmers in Tamil Nadu, correct? Then apart from this, remember AI for AI, that is a collaboration initiative between Telangana and the World Economic Forum. This is artificial intelligence for agriculture innovation. This will be benefiting more than 7,000 chili farmers in Telangana, correct? Next, which of the following personalities is not appointed to the panel of vice chairpersons by Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankhar? So Karnam Malleshwari, right? She has not been appointed to the panel of vice chairpersons by Rajya Sabha chairperson Jagdeep Dhankhar. Remember, to these panels 8 members will be selected, and the ratio is 50-50 here. That means 50 women and 50 men has been selected here, correct? Next, apart from this, remember PT Usha, she became the first nominated MP in Rajya Sabha to be nominated to the panel of vice chairpersons. Next, which state government recently introduced India's first ever gig workers bill 2023 to guarantee social security to gig workers? It is your Rajasthan, right? Rajasthan state government introduced India's first ever gig workers bill 2023 to guarantee social security to gig workers, correct? Next is name the company that recently joined the XR Startup Program, an initiative between Meta and Ministry of Electronics and IT Startup Hub. It is your HCL Technology, right? So HTL Technology, that is in Noida, UP, headquarters is in Noida, UP. They have joined the XR Startup Program. This is an initiative between Meta and MEITY Startup Hub, and this will discover, nurture and accelerate the extended reality technology startup hubs in India. XR is your extended reality, that is your artificial, that is your virtual reality, augmented reality and everything, correct? Here selected startups that are working on this XR technology, they will be receiving a grant of up to 20 lakh rupees from HCL Tech. Next, cannabis research project of the CSIR, Indian Institute of Integrative Medicine, right? That is located in Jammu and Kashmir, is the first of its kind cannabis medicine project in India under P partnership with a Canada-based company, that is Induscan Limited. So remember, cannabis research project, that is the first of its kind in India, developed by CSIR IIM, that is Indian Institute of Integrative Medicine. This has developed this where it is in Jammu and Kashmir, and this is in a P partnership with a Canada-based company, that is Induscan Limited. Next, which company has recently released a special postal stamp, that is a customized My Stamp on Mission Millet in collaboration with the Department of Post? It is ITC Limited, correct? They have recently released a special postal stamp, a customized My Stamp, that was launched on Mission Millet, and it was with the Department of Posts. The postal stamp was released to celebrate Shri Anna and to create awareness about the importance of millets. As we know, International Year of the Millet, which is it? It is the year 2023, and it was given by Prime Minister Narendra
Modi in 2018. Next, which state's power generation corporation partnered with National Hydroelectric Power Corporation Limited to form a joint venture for implementation of pumped storage hydropower projects with a total generation capacity of 6,000 megawatts? It is which state? It is actually Andhra Pradesh, right? Andhra Pradesh Power Generation Corporation partnered with NHPC to form a joint venture, and it is for the implementation of pumped storage hydropower project with the total generation capacity of 6,000 megawatts. Next, in which city Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated a futuristic international exhibition cum convention center complex, that is Bharat Mandapam, to host G20 leaders meeting? It was in New Delhi. I repeat, PM Narendra Modi inaugurated a futuristic international exhibition cum convention center, and that was the revamped India Trade Promotion Organization complex, also known as Pragati Maidan. So we can say this: Prime Minister Narendra Modi inaugurated this futuristic international exhibition cum convention center in Pragati Maidan, that is in New Delhi, and this complex was named Bharat Mandapam, and the naming ceremony of this center was carried out using a drone. Correct? This IECC complex was developed as a national project with a cost of 2,700 crore rupees with a campus area of 123 acres. Next, National Health Authority launched the Dash Microsites project under the scheme Dash to promote digital health adoption and enhance healthcare accessibility for all. So remember, recently National Health Authority launched 100 microsites project under Ayushman Bharat Digital Mission to promote digital health adoption and enhance the healthcare accessibility for all. The project will be implemented by State Mission Director of Ayushman Bharat Digital Mission, while National Health Authority will provide the financial resources and overall guidance. Microsites, these are the cluster of Ayushman Bharat Digital Mission enabled small scale healthcare facilities such as your small clinics, nursing homes and hospitals with less than 10 beds. So right option here becomes option 2. Next, in which state President Draupadi Murmu recently laid the foundation stone for the Divine Lighthouse of Prajapati Brahma Kumari's Ishwarya Vishwa Vidyalaya? So it was in where? It was in Odisha. Correct? So it was in the state of Odisha. President Draupadi Murmu has recently laid the foundation stone for Divine Lighthouse, that is of Prajapati Brahma Kumari's Ishwarya Vishwa Vidyalaya. Correct? And remember, President also launched the theme 2023 for this. What is the year of positive change? This is the theme that you need to remember for this. Correct? It is important. Next है हमारा homework section. First, Operation Muskaan, which was in seen news recently, is implemented in which city? तो ऑपरेशन मुस्कान किस सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया और ये है क्या, ये भी बताना है. नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड एज ऑफ सितंबर? पहले क्या थी वैल्यू, राइट, और अब क्या हो गई है, दोनों बताइए मेरे को कि पहले कितनी ऑफलाइन पेमेंट आप कर सकते थे और अब कितनी कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द लाडली बहना स्कीम? थर्ड. तो दोस्तों ये है 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस. अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. डूइंग दिस विल मोटिवेट मी ताकि बेटर कंटेंट आपके लिए लाया जा सके. और इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये तीनों होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर से अटेम्प्ट करने हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं. मैं डेली बेसिस पे मैं चेक करता हूँ कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कमेंट करता है या कौन कमेंट नहीं करता है, राइट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट, सो डू पे अटेंशन. So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.